बाहर का खाना खाने वाला ससुराल। एक छोटे से शहर में कमल का परिवार रहता था। कमल के घर में 5 सदस्य थे। कमल, उनकी पत्नी सविता, बेटा रोहन और छोटी बेटी सीमा। ये परिवार दिखने में साधारण था, लेकिन उनके शौक बड़े असाधारण थे। उन्हें खाने में केवल और केवल बाहर की डिश ही पसंद आती थी। सुनिए, अब हमें रोहन की शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए। रोहन अब 30 साल का तो हो गया, हमें उसके लिए एक अच्छा साथी ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन पहले ये तय करना होगा कि रोहन को कैसी लड़की चाहिए। उसकी पसंद नापसंद तो हमें पता होनी चाहिए। मैंने उससे पहले भी पूछा था, लेकिन वो तो हमेशा यही कहता है, मम्मी आपको जो सही लगे। ये तो हर बेटे का डायलॉग है। असल में तो उसकी राय मायने रखती है। मुझे लगता है कि रोहन को थोड़ी सी शांत और समझदार लड़की पसंद आएगी। साथ ही वो डिशेस अच्छी बनाए और सबका ख्याल रखने वाली हो। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होनी चाहिए। आजकल कामकाजी लड़कियों को भी प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा ना कि परिवार कैसा है। अच्छे संस्कार और व्यवहार का होना भी तो ज़रूरी है। हमें कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करनी होगी। और रोहन से भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल सुबह ही रोहन से बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेते हैं। बस भगवान करे ये मनोकामना पूरी हो जाए। बिल्कुल सविता जी। कमल और सविता ने काजल नाम की लड़की से रोहन की शादी करवा दी। काजल एक डाइटिशियन थी। उसे घर वालों के खाने को देखकर हैरानी हो गई। घर में हर कोई बाहर के खाने का दीवाना था। पिज्ज़ा, बर्गर, कोरियन नूडल्स, इटालियन पास्ता, ये उनके रोज़मर्रा के मेनू का हिस्सा था। प्रिया, मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? ताने सुनने को मिल रहे हैं क्या? अरे नहीं यार, मेरे ससुराल वाले तो सिर्फ बाहर का ही खाना खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी तो ऐश ही ऐश है। तुझे घर में खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती होगी। अरे तू जानती है ना, मैं शुरू से हेल्दी खाना खाती हूँ और मैं सोचती थी शादी के बाद भी ससुराल वालों को थोड़ा हेल्दी खाना बनाकर खिलाऊंगी, पर यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। अरे तुझे हर दिन कुछ नया खाने को मिल रहा है ना। तुम मजाक कर रही हो? मैं डाइटिशियन हूँ और यहाँ घर में सब उल्टा चल रहा है। अब जीजू से तो मैं भी बात कर लूँ, पर तेरे सास ससुर जी से कैसे बात करूँगी? क्या कहूँ यार, सब्जियों की शक्ल तक भूल गई हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्हें हेल्दी खाने की आदत कैसे डालूँ। वाह काजल जी, आप डाइटिशियन हैं और ये हाल है। हाँ तो डाइटिशियन हूँ, पर जादूगरनी तो नहीं हूँ। ज़बरदस्ती करूँ क्या? ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है। तू तो हेल्दी खाने को टेस्टी बना सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि सब्जियों और हेल्दी चीज़ों को इस तरह से तैयार कर कि इनकी फेवरेट डिश का वो हेल्दी वर्जन बन जाए। हाँ, मैं समझ गई। पिज़्ज़ा पसंद है तो घर पर मल्टीग्रेन बेस पर ढेर सारी सब्जियों वाला पिज़्ज़ा बना दूँ। बर्गर आटे का बनाकर टिंडे की टिक्की डालकर उसमें डाल दूँ। पास्ता भी तो बदल सकती है। हाँ, पास्ता में वाइट सॉस की जगह एवोकाडो या टोमेटो बेस्ड सॉस डाल सकती हूँ, या फिर होल व्हीट पास्ता इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सही है, देखा मैंने कहा था ना तू कर लेगी। अरे पर ये कोरियन नूडल्स का क्या करूँ? उसमें भी सब्जियां डालकर थोड़ा हेल्दी बना दे, और सबसे पहले धीरे धीरे आदत डाल। एकदम से हेल्दी खाना बनाएगी तो शक हो सकता है उन्हें। हाँ सही कह रही हो, अगर सब्जियां स्वादिष्ट बनाकर दूंगी तो शायद इन्हें भी आदत लग जाएगी। बिल्कुल, और ये तो तेरा हुनर है ही। तू अगर कुछ मज़ेदार बनाएगी तो तेरे ससुराल वाले ज़रूर पसंद करेंगे। थैंक यू प्रिया, तुमसे बात करके ना मेरी परेशानी हल ही हो गई। दोस्त है किसके लिए। अब जा किचन में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाकर सबको चौंका दे। हाँ, आज से मिशन हेल्दी फैमिली शुरू। ये हुई ना बात, अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है मैडम। सुबह का समय था। काजल ने एक कोरियन डिश का नाम बताकर दही और पराठे को मिक्स करके नाश्ते की टेबल पे रखा, पर इस बात से सविता नाराज़ हो गई। यह क्या बहू, ये कैसी सफ़ेद उदास सी चीज़ बनाई है? कुछ चटपटा रंग बिरंगा बनाओ, जैसे कल वो पिज़्ज़ा खाया था वही बना देती। हाँ भाभी, पिज़्ज़ा के बिना सुबह अधूरी लगती है, और ये कौन खाता है? अरे माँ और बहना, तुम लोग काजल को शेफ़ बना दो, हर दिन नया पकवान खाने को मिलेगा फिर। ये कोरियन डिश है, ये हेल्दी भी है, इसलिए एक बार खाकर तो देखिए। अरे जो भी बनाओ स्वाद होना चाहिए, हल्दी वल्दी के चक्कर में ना पड़ो, हमारी उम्र तो ऐसे ही कट जाएगी। उस दिन तो जैसे तैसे काजल ने सबको फुसलाकर वो डिश खिलाती, पर काजल को ये समझ में आ रहा था कि घर वालों के खाने की आदत बदलना आसान नहीं होगा।
लेकिन काजल कहाँ हार मानने वालों में से थी। अगले दिन उसने शुद्ध सब्जियों से पिज्ज़ा और नई नई डिश बनाई जो घर वालों को पसंद आई। काजल, ये पिज़्ज़ा तो गजब का बना है। भाई ऐसा स्वादिष्ट पिज़्ज़ा तो मैंने कभी नहीं खाया। और ये पास्ता, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब बना सकती हो। भाभी, आपने सच में कमाल कर दिया। मैं तो बाहर का पास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। जो तुमने डाला है ना इसमें, उसका जायका बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। शुक्रिया मम्मी जी। मैंने तो बस सोचा कि जो आपको पसंद है मुझे उसे बनाना सीखना ही होगा। पर तुम्हारे लिए ये आसान काम नहीं था, पर धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। जी पापा जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सबको पसंद आएगा ये। भाभी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये खाना आपने बनाया है। लग ही नहीं रहा ये किसी डाइटिशियन ने बनाया होगा। सच में काजल, अब तो मुझे लगता है कि घर में बाहर के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में बहू ने इतनी स्वादिष्ट डिश बना दी, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस मुझे यही चाहिए था कि आप सबको स्वाद पसंद आ जाए। काजल, तुम्हारे आने से घर में नई रौनक आ गई है भाई। क्या मम्मी जी, ये सब आपके आशीर्वाद और सबके सहयोग से ही हो पाया है। भाभी, अब रोज़ आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा। हम तो आपके खाने के फ़ैन हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं, आप बस बताइए, मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहूँगी। काजल, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। काजल ने जो भी बनाया था सब टिंडे, करेला, भिंडी, इन सब चीज़ों से ही बनाया था। और इन सारी डिशेस को खाकर खुश होकर काजल की सास ने संडे के दिन अपनी पड़ोसन रानी को लंच पर घर बुला लिया। काजल इस बात से घबरा गई कहीं पड़ोसी रानी को सच का पता ना चल जाए। काजल ने अपने हुनर से जो डिश बनाई थी वो टिंडे, करेले और भिंडी जैसी सब्जियों से बनाई थी, लेकिन उनके स्वाद ने सबको इतना प्रभावित किया कि किसी को समझ में नहीं आया कि ये हेल्दी सब्जियों से बना है। काजल की सास सविता खाने से इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपनी पड़ोसन रानी को संडे लंच पर बुलाने का फैसला कर लिया। काजल बेटा, जो तुमने हमें पिज्ज़ा, पास्ता और वो कोरियन डिश नहीं खिलाई थी, वही रानी आंटी को भी खिलाना। हाँ मम्मी जी, रानी आंटी को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है ना, उन्हें घर का खाना पता नहीं अच्छा लगे या ना लगे। अरे तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सबको इतना अच्छा लगा तो उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगा। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। दोपहर को रानी घर आती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। काजल डिश परोसती है। सविता जी, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप तो कह रही थी घर पर सारी डिश बनी है, पर ये तो बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। अरे ये सब हमारी बहू काजल का कमाल है। वाह वाह, ये पिज़्ज़ा तो लाजवाब है। और ये पास्ता इतना स्वादिष्ट। आपको सच में अच्छा लग रहा है रानी आंटी? अच्छा, ये तो बेहतरीन है काजल। तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी बहू सबसे बेहतरीन डिश बनाती है। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। और काजल, अगली बार मुझे अपनी रेसिपी का राज ज़रूर बताना। रानी डिश खत्म करती है। काजल की ओर देखकर मुस्कुराती है। रानी जब अगले दिन काजल से मिलती है तो कहती है, काजल, सच में ये सब्जियों का जादू तुमने कैसे किया? टिंडे, करेला और भिंडी को पिज्ज़ा और पास्ता में बदलना आसान नहीं है। आंटी जी, मुझे पता था कि मेरे ससुराल वालों को सीधे साधे तरीक़ों से सब्जियां खिलाना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने उनकी पसंदीदा डिश में हेल्दी ट्विस्ट डाल दिया। वाह, तुम्हारी क्रिएटिविटी की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। आंटी, लेकिन मैंने ये सब उनकी सेहत के लिए किया है। पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि वो पहचान ना ले। और अब? वैसे मैं सच बताऊं तो ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तुमने कमाल की डिश बनाई है। अब तो मुझे खुशी है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि कहीं वो जान गए तो गुस्सा ना हो जाए। अरे काजल, तुमने उनका भला करने के लिए ये किया है, उन्हें गुस्सा क्यों आएगा? बल्कि अगर मैं तुम्हारी सास होती तो मैं तुम्हें और दुलार देती। थैंक यू आंटी जी, पर आप भूल से भी उन्हें ये सब मत बताना प्लीज़। अरे ये सब कुछ तुम्हारे ससुराल वालों को बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारा ये छोटा सा सीक्रेट मेरे पास सुरक्षित रहेगा। थैंक यू आंटी, आपने मेरी टेंशन आधी कर दी। चलो अब टेंशन छोड़ो और अपना ये हुनर दुनिया को कब दिखाओगी ये बताओ। सच में तुम्हें अपनी रेसिपीज़ सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए। शायद कभी।
लेकिन अभी तो मुझे बस अपने ससुराल वालों की सेहत का ध्यान रखना है। वो तो तुम बहुत अच्छे से कर रही हो। अब अगली बार मुझे भी कुछ हेल्दी बनाना सिखाना। पक्का आंटी जी, कभी भी आ जाइए। अगली सुबह राधिका ने पालक और ब्रोकली ली। उसने इनसे ग्रीन सॉस तैयार किया और उसे नूडल्स के साथ मिक्स कर दिया। आज क्या बनाया है बहू? बाहर जैसा ही है ना कुछ? जी मम्मी जी, आज आपके फेवरेट नूडल्स हैं, बस इसमें थोड़ा नया ट्विस्ट है। भाभी ये तो ग्रीन नूडल्स लग रहे हैं, क्या डाला है इसमें? सीक्रेट रेसिपी है, पहले खाकर देखो। वाह वाह, ये तो कमाल का है। ये तो बाहर वाले नूडल्स से भी ज़्यादा टेस्टी है। बहू क्या डाला है इसमें? यही तो राज है पापा जी, जो किसी को नहीं बताना। काजल ने रोज़ कुछ नया और हेल्दी बनाने का निर्णय किया था। हर दिन वो अपनी रसोई में नई नई रेसिपी ट्राई करती। एक दिन जब काजल टिंडे पीस रही थी, अचानक उसकी सास सविता की बहन रेशमा मौसी रसोई में आ गई। रेशमा ने टिंडे और मसाले मिलाते हुए काजल को देखा और सारा राज समझ गई। अरे काजल, ये क्या कर रही हो? ये तो टिंडे हैं, क्या बना रही हो इनसे? मौसी जी, वो मैं ना बस थोड़ी हेल्दी रेसिपी ट्राई कर रही थी। हेल्दी? तुम्हारे ससुराल वाले तो पिज्ज़ा पास्ता और न जाने क्या क्या खाते हैं। क्या उन्हें पता है कि ये सब्जियों से बना होता है? नहीं मौसी जी, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो तुम्हारा मतलब है जो वो इतने मज़े से खा रहे हैं वो सब टिंडे, करेले और भिंडी से बना है? जी मौसी जी, लेकिन ये सब मैं उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर मुझे अब ये सच सबको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं मौसी जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा? अरे ये तो तारीफ़ करने वाली बात है। तुमने सबकी सेहत का इतना ध्यान रखा और वो भी बिना किसी को बताए। ये बात सबको पता चलनी चाहिए ना। मौसी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइए। कैसी बात करती हो? जो चीज़ तारीफ़ के काबिल है उसको छुपा कर रखना तो गलत बात है। मैंने ये सब उनकी भलाई के लिए किया है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो नाराज़ हो सकते हैं। काजल, इस बात के लिए कोई नाराज़ क्यों होगा? तुमने तो उनके अच्छे के लिए किया है। फिर भी मौसी जी, मैं नहीं चाहती कि ये राज खुले। सब खुश है और हेल्दी खाना खा रहे हैं, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, चल, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ मौसी जी, बस आप ये बात किसी से ना कहिएगा। अरे इतना डर मत, पहले मेरी शर्त सुन ले। क्या शर्त है आपकी मौसी जी? मुझे भी सिखाओ इन सब्जियों को इतना टेस्टी कैसे बनाते हैं। मेरे घर वाले भी सब्जियों से भागते हैं। जी मौसी जी, मैं आपको सब सिखा दूँगी। तुम सच में कमाल हो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, टेंशन मत लो। लेकिन ये टैलेंट ना छुपाने लायक नहीं है। रेशमा मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। काजल थोड़ा नर्वस लेकिन राहत महसूस करती है। उसी दिन उसने लौकी से सूप, करेले से स्टफ्ड रोल्स और तुरई से कुरकुरी फ्राई बनाई। हर बार सबको यकीन दिलाया कि ये बाहर का खाना है। बहू, आज मौसी जी को पिज्ज़ा और ग्रीन नूडल्स भी खिलाना। लेकिन हाँ बहू, ग्रीन नूडल्स में ब्रोकली थोड़ी कम डालना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बहू, पिज़्ज़ा पे जो वो स्टफिंग डालती हो ना, उसमें भिंडी भी थोड़ी सी कम डालोगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पर मम्मी जी, ये सब चीज़ें तो इनमें डलती ही नहीं, ये तो सब्जियां हैं। हमें सब पता है बहू। ये सुनकर काजल बिल्कुल हैरान रह गई। एक पल को तो उसे यही लगा कि रेशमा मौसी ने सबको बता दिया है। काजल बेटा, घबराओ मत, हमें सब पहले दिन से पता है। हैं? मम्मी जी, सब पता है? हाँ बेटा, हम तो पहले ही दिन समझ गए थे कि तुम खाने में सब्जियां छुपा रही हो। और फिर भी आप लोग खा रहे थे? अरे क्यों नहीं खाते? तुमने जो प्यार और मेहनत से बनाया था उसे कैसे नहीं खाते? और सच बताऊं भाभी, पहले मुझे भी शक हुआ था, लेकिन जब आपकी डिश का स्वाद चखा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तो मतलब आपको सब पता था? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारा ये तरीका हमें इतना पसंद आया कि हमने कुछ कहा ही नहीं। देखो बेटा, तुमने जो किया वो हमारी सेहत के लिए किया। तुम्हारी मेहनत और प्यार को देखकर हम मना कैसे कर सकते थे? भाभी सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे टिंडा और करेला भी अच्छा लग सकता है। काजल, तुमने जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। तुमने ना सिर्फ हमें हेल्दी खाना खिलाया बल्कि हमारे स्वाद को भी बदला। मम्मी जी, पापा जी, मैंने ये सब बस आपकी सेहत के लिए किया था। मुझे डर था कहीं आप गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा? बेटा, हम तो तुम्हारे इस तरीके से बहुत खुश हैं। तुमने अपने काम से साबित कर दिया कि प्यार से सब कुछ बदला जा सकता है।
बेटा तुम तो इस घर की शान हो, तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को नसीब हो। तभी वहाँ काजल की दोस्त सीमा और पड़ोस की रानी आंटी आती हैं और कहती हैं, काजल, ये तो कमाल है, तुम्हारी रेसिपीज देखकर तो मैं भी हैरान रह गई हूँ। और आंटी सिर्फ टेस्टी ही नहीं, हेल्दी भी है। काजल, तुम्हें ये सब सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। अब तो तुम्हारे घर वालों को भी सब सच पता चल गया है। सोशल मीडिया पर? नहीं नहीं, मैं ये सिर्फ अपने परिवार के लिए करती हूँ। अरे सिर्फ परिवार के लिए क्यों, बल्कि और लोगों की भी तो ये मदद कर सकता है। कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हेल्दी खाना बोरिंग होता है। तुम उन्हें दिखा सकती हो कि ये कितना मज़ेदार और स्वादिष्ट हो सकता है। सोचो, लोग तुम्हारी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे, सीखेंगे और उनके घरों में भी हेल्दी खाना बनेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? काजल, जब तुम सब्जियों से पिज्ज़ा बना सकती हो तो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है। भाभी, मैं आपकी पहली फॉलोअर बनूंगी। हाँ बेटा, रानी आंटी और प्रिया बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हारे हाथों में जो हुनर है उसे सबको दिखाना चाहिए। और हम सब तुम्हारे साथ हैं बहू। और भाभी, मैं आपकी वीडियो में कैमरा संभालूंगी। आप सबके इस भरोसे और प्यार से तो अब मुझे सच में ये करना ही होगा। देखना, तुम्हारी रेसिपी सिर्फ तुम्हारे परिवार को नहीं, पूरी दुनिया को हेल्दी बनाएंगी। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुश होकर सबका धन्यवाद करती है और सबको ये समझ में आता है कि घर का खाना केवल सेहतमंद ही नहीं, स्वाद में भी बाहर के खाने से बेहतर हो सकता है।